और खबर भोपाल से आपको बता दें, मुख्यमंत्री निवास में सर्वदलीय बैठक होगी। ओबीसी आरक्षण पर पहली बार महामंथन किया जाएगा। पक्ष और विपक्ष दोनों ओबीसी समर्थन का दावा कर रहे हैं। 27% आरक्षण को लेकर सहमति की आस बन गई है। मुख्यमंत्री निवास में सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है। सरकार ने बैठक बुलाई है जिसमें पक्ष और विपक्ष मंथन करते हुए नजर आने वाले हैं। 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर इस बैठक में मंथन किया जाएगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल से न्यूज हेड डिजिटल अनिरुद्ध सोनोने हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, ओबीसी आरक्षण को लेकर दोनों ही पक्ष चाहते हैं कि मामला क्लियर हो जाए। अब सरकार ने कदम उठाते हुए सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया है। बैठक को लेकर और क्या अपडेट है? देखिए, मध्य प्रदेश में 27% ओबी रिजर्वेशन के मामले में आज एक महत्वपूर्ण बैठक है और पिछले ही दिनों जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी वो भी महत्वपूर्ण थी। उसमें नया एफिडेविट भी एमपी पीएससी की तरफ से दिया गया है। तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास में लगभग 11 बजे के बाद एक सर्वदलीय बैठक बुलाई है। उनका कहना था, सरकार और सरकार की टीम का कहना है कि विपक्षी दल के साथ बैठक के हम इस मामले को सुलझाना चाहते हैं। और जहां तक बात करें तो एमपी पीएससी ने जो पिछला एफिडेविट दिया था उसको लेकर एक नया एफिडेविट और दिया है। पिछले एफिडेविट में एमपी पीएससी ने स्पष्ट किया था कि ओबीसी आरक्षण की आवश्यकता मध्य प्रदेश में नहीं है, लेकिन अब जो नया एफिडेविट दिया गया है उसमें स्पष्ट किया गया है कि यह राज्य सरकार का मसला है। इसी के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है और सर्वदलीय बैठक में मुख्यमंत्री के साथ विपक्ष के भी सारे नेता मौजूद रहेंगे। और जहां तक बात करें तो कांग्रेस पार्टी लगातार आरोप लगा रही है कि 2019 में तत्कालीन सरकार ने 27% ओबीसी आरक्षण विधानसभा में पास कर दिया था, कानून बन चुका है, लेकिन सरकार उसे लागू नहीं कर रही है। इसके जवाब में जब ये कार्रवाई चल रही थी कोर्ट में, उस वक्त मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा था कि डंके की चोट पे हम 27% ओबीसी आरक्षण मध्य प्रदेश में लागू करके रहेंगे। तो आज एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक है जो कि मुख्यमंत्री निवास में बुलाई गई है। और जहां तक बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में अगले महीने से रोजाना इस मामले में सुनवाई होनी है और सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को टॉप ऑफ द बोर्ड को दे दिया जाएगा। तो आज जो सर्वदलीय बैठक में जो पॉइंट्स निकल के आएंगे, आज से लेकर अगले जो भी बिंदु आएंगे वो बोर्ड को दिए जाएंगे और बोर्ड ही फैसला करेगा। उसके बाद कोर्ट ही फैसला करेगा कि इस मामले में आगे की कार्रवाई क्या होना है। जबकि इस मामले में कई ओबीसी महासभा सहित कई अन्य सामाजिक संगठनों ने भी कोर्ट में याचिकाएं दायर कर रखी हैं। निश्चित तौर पर, और जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा है, अब सरकार को अपनी रिपोर्ट पेश करनी है अनिरुद्ध, और 28 अगस्त के बाद इसकी प्रॉपर निगरानी होगी, रिपोर्ट की समीक्षा होनी है। तो जाहिर तौर पर यह कहा जा सकता है कि आज के सर्वदलीय बैठक में कुछ निर्णय आ सकता है, सहमति बन सकती है इस पर। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने यह पूरा मामला टॉप ऑफ द बोर्ड को सौंप दिया है। आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है और जहां तक बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 52% जो आबादी है वो ओबीसी वर्ग से आती है। तो दोनों ही दल, कांग्रेस हो या भाजपा हो, ओबीसी वर्ग के लिए अपने आप को हितैषी मानते हैं, हितैषी बताते हैं। तो आज की जो बैठक है हालांकि पूरी तरह से राजनीतिक बैठक होगी, लेकिन उसमें संभावना है कि वो सभी बातें निकल के आएंगी जो कि 52% आबादी मध्य प्रदेश की जो ओबीसी है वो चाह रही है। और ओबीसी महासभा का स्पष्ट कहना है कि वो किसी भी हाल में इस मामले में कोर्ट की प्रक्रिया का भी इंतजार कर रहे हैं, कोर्ट में केसेस भी चल रहे हैं और किसी भी हाल में झुकने को तैयार नहीं है। उनका स्पष्ट कहना है ओबीसी महासभा का कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। और ओबीसी 27% ओबीसी आरक्षण के कारण ही जबलपुर हाईकोर्ट में जो प्रमोशन में आरक्षण का मामला है वो भी लटका हुआ है। जब लगभग 5000 युवा हैं वो 27% ओबीसी आरक्षण के कारण नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। तो ऐसे तमाम तरह की बातें जो कि सर्वदलीय बैठक में सामने रखी जाएंगी और डॉक्टर मोहन यादव और उनकी टीम के साथ विपक्ष के नेता भी आज मुख्यमंत्री निवास की सर्वदलीय बैठक में शामिल होंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सरकार भी यही चाहती है कि इस मामले का जल्द से जल्द कोई हल निकल जाए, इसलिए आज इस सर्वदलीय बैठक का आयोजन किया गया है। महामंथन इस दौरान किया जाएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए अनिरुद्ध। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।